बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातूं, पलना वालूं निरखूं नेत्रे। मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्राणेश्वर, हृदयेश्वर, प्राण धन, प्राण प्रियतम के नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कितना सुंदर श्री रास ग्रंथ में धनी जी लिखते हैं, इंद्रावती केसर बाई मलियो बन्ने कहे एम, ओसियाली थयो मन माहे जुओ आपन कीधो छे केम। श्री रास टीका प्रकरण 39 चौपाई 14। इस लीला के पश्चात जब श्री इंद्रावती जी और केसरबाई जी मिली तो दोनों मन ही मन लज्जित होकर इस प्रकार कहने लगी कि देखो सखी, हमने आपस में विवाद करके कितना अनर्थ किया। सुंदर साथ जी, हमें भी इससे सिखापन लेनी है कि आपस में प्रेम भरा संवाद हमने रखना है, विवाद को जगह कभी देनी ही नहीं है। हम प्रेम की ध्वजा हैं सुंदर साथ जी, प्रेम ही प्रेम फैलाना है। और रथ में जो रथी है ना, जिसकी हम ध्वजा है, वो अक्षरातीत है। अक्षरातीत की गरिमा को ध्वजा ही बनाए रखती है, रथी की गरिमा को। तो उसको ध्यान में रखते हुए व्यवहार करें, केवल प्रेम और प्रेम की तरंगें एक दूसरे को भेजें। और धनी हमेशा वहां मेहर करते हैं जहां प्रेम होता है। वो मेहर दर्शनों की हो सकती है सुंदर साथ जी, वो मेहर बातूनी हो सकती है। तो आइए हम भी प्रेम की ध्वजा बने और उनकी मेहर को प्राप्त करें। और सुंदर साथ जी, ये देखिए, अभी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि हमारे कमलेश जी ने पहली बार सुन रहे हैं सुंदर साथ जी, उन्होंने इतनी सुंदर श्री रास और ब्रज की पीडीएफ बनाकर भेजी है, वो मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी। ये देखिएगा। हाँ जी, ये देखिए, अति सुंदर, बहुत ही प्यारी ब्रज और रास लीला में अंतर, ये आपसे आज शेयर भी कर दी जाएगी कि ब्रज लीला और रास लीला में क्या क्या अंतर रहे। मैं एक बार जरूर पढ़ना चाहूंगी। विष्णु जी का जीव श्री कृष्ण जी के तन में था ब्रज लीला में, रास लीला में श्री कृष्ण जी के नूरी तन में विष्णु जी का जीव नहीं था। सखियां और ईश्वरी सृष्टि दोनों अलग अलग तन में आई थी। कितना सुंदर, सखियां गोपियों के तनों में और ईश्वरी सृष्टि कुमारिकाओं के तन में आई थी। और इधर रासलीला में गोपियों के नूरी तन में ही एक एक सखी और दो दो ईश्वरी सृष्टि की सुरता बैठी थी, यानी एक एक ब्रह्म सृष्टि और दो दो ईश्वरी सृष्टि। ब्रज में पूर्ण नींद की अवस्था थी और रास में आधी नींद और आधी जागृति की अवस्था थी।
ब्रज काल माया में खेली गई और रास लीला योग माया के केवल ब्रह्म में खेली गई। ब्रज 11 साल 52 दिन की लीला थी, रास लीला 1 रात्रि की लीला थी। ब्रज में श्री कृष्ण जी का बाल स्वरूप था, कुछ नहीं छोड़ा कमलेश जी ने, अति सुंदर। और रास में किशोर स्वरूप था। ब्रज में प्रियतम अक्षरातीत की पहचान नहीं थी और रास में प्रियतम अक्षरातीत की तो पहचान थी पर मूल घर की पहचान नहीं थी। ब्रज में माया का प्रभाव था, उदाहरण के तौर पर यहाँ सखियों के परिवार भी थे, और रास में माया का प्रभाव नहीं था, यहाँ ना तो कोई परिवार था, सिर्फ सखियां और हमारे प्रियतम थे। ब्रज में हर पल प्रत्यक्ष रूप में प्रियतम साथ नहीं थे। ये कितना सुंदर इन्होंने लिखा है, बल्कि बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनकर ही प्रियतम के पास पहुंच जाया करती थी, और रास में हर पल हमारे सन्मुख रहते थे प्रियतम। ब्रज में हर प्रकार की जीव सृष्टि ने भी ये लीला देखी थी, और रास में केवल गोपियों के जीवों ने ये लीला देखी। एक एक बात को कैसे ग्रहण किया है सुंदर साथ जी। कमलेश जी, आपसे हमें एक और सेवा चाहिए होगी। आई कॉल यू टुडे, मैं आपको कॉल करूंगी आज उसके लिए। यहाँ सखियों और श्यामा जी का श्रृंगार और स्वरूप समान नहीं था, क्योंकि सारे अलग अलग तनों में आई थी। यहाँ सखियां श्यामा जी का श्रृंगार स्वरूप सब समान था। ब्रज में श्री कृष्ण जी यानी राज जी ने एक ही स्वरूप में सब सखियों के साथ लीला की। अरे वाह, ये तो कितना प्यारा। रास में राज जी ने 12,000 रूप धारण कर हर एक सखी के साथ लीला की। ब्रज में 52 दिन तक विरहा की अग्नि में जलती रही, और राजी ने नृत्य वृंदावन में जाकर जब बांसुरी बजाई, तब सखियां आनंद में दौड़कर राजी के पास पहुंची, जिन्होंने श्री कृष्ण जी रूप उनका धारण किया हुआ था। और रास में श्री कृष्ण जी यानी राज्जी अंतर ध्यान हुए यहाँ पर सुंदर साथ जी, क्योंकि कृष्ण जी का तन तो वहीं का वहीं था। जब राज्जी अंतर ध्यान हुए तब सखियों को अत्यधिक विरह हुआ, तब सखियों ने अनुकरण लीला की, और बाद में जब इंद्रावती सखी ने बांसुरी बजाई तब राज्जी प्रकट हुए। अति सुंदर आपकी सेवा, और राज्जी आप पर ऐसे ही हमेशा मेहर बनाए रखें। वो तो बनाए ही रखते हैं, बस हमारे दिल के प्याले वो सीधे रखें। अति सुंदर कमलेश जी, हम सब की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और ये सेवा आप सबके साथ आज शेयर भी कर दी जाएगी सुंदर साथ। प्रणाम जी कमलेश जी। प्रणाम जी, सब आपकी वो चर्चा नहीं, सब राज्य की मेहर और उनका शुक्राना। अति सुंदर सेवा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, प्रश्नोत्तरी के लिए वार्म अप कर लीजिए अपने हैंड्स को प्रेस करने के लिए, क्योंकि हमारे साथ आ रही हैं हमारी सुषमा त्यागी दीदी। बहुत ही सुंदर प्रश्न बनाकर आए हैं। आइए चलते हैं और सब हैंड रेस करेंगे, सुंदर साथ का हौसला बढ़ाएंगे। बहुत मेहनत की है। हाँ जी, सुषमा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आज तो कैमरा ऑन कर लीजिए सुंदर साथ जी, देखकर सुंदर साथ का बल बढ़ेगा यदि हो सके तो। हाँ जी सुषमा दीदी। सुंदर साथ जी, मैं इस लायक तो नहीं हूँ ऐसे क्वेश्चन पूछूं, इतने प्रबुद्ध सुंदर साथ बैठे हैं मेरे सामने लेकिन फिर भी मैं कुछ कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से, तो अगर कोई गलती हो तो माफ करना। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मेरा पहला प्रश्न है, योग माया में रास की रामतों के बीच राज्य अंतर ध्यान क्यों हो गए थे? बहुत सुंदर प्रश्न। क्यों हो गए थे तो हम सबको पता है, पर वो अंतर ध्यान क्यों हो गए थे? अति सुंदर। हाँ जी, हाँ जी अनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। रास की लीला में धनी अंतर ध्यान इसलिए हो गए थे क्योंकि उन्होंने देखा कि सखियां और अक्षर ब्रह्म दोनों तो बिल्कुल मग्न हो गए हैं, उन्हें होश ही नहीं है। और दूसरी तरफ सखियों को मान भी हो गया था
कि धनी जी तो हमारे वश में हो गए हैं, हमारे गजरे लगा देते हैं और हमारे आभूषण जीतते हैं तो वो हमें पहना भी देते हैं, इसलिए धनी जी अंतर्ध्यान हो गए थे। बहुत हाँ अच्छा, जी, अति बहुत सुंदर। और बहुत अक्षर सुंदर। ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म का क्या था? अक्षर ब्रह्म भी चौंक गए जब वो अंतर्ध्यान हुए, तो मग्न हो गए थे ना, बिल्कुल ही दोनों सखियां भूल गए थे कि वो लीला कर रहे हैं और देख रहे हैं उसे, पर वो उसमें इन्वॉल्व हो गए थे, मग्न हो गए थे पूरी तरह। अरे वाह, बहुत तो उनको सुंदर। चौंकाने के लिए ही उन्होंने अंतर्ध्यान की लीला करी। हाँ जी, उनको बता दिया कि ये तुम परम धाम में नहीं आप देख रहे हो, ये आप योग माया के केवल ब्रह्म में देख रहे हो। बहुत सुंदर अनीता दीदी, अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। सुंदर साथ हाँ जी, जी। दूसरा क्वेश्चन है, अंतर ध्यान के पश्चात राज्य का जोश और आवेश कहाँ गया और इसका वर्णन कौन से ग्रंथ में आया है? अरे वाह, क्या बात है। पूरा अंतर ध्यान पे फोकस किया है उन्होंने, सुषमा दीदी ने आज। हाँ जी, तो जोश और आवेश कहाँ गया और हाँ जी, इसका जयश्री वर्णन बेन कौन से ग्रंथ में? कौन से ग्रंथ में आया है? जयश्री बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। वो श्यामा जी के अंदर उसका जोश आवेश चला गया था और कदाचित ग्रंथ का नाम तो मालूम नहीं है, भागवत में कदाच होगा। अति सुंदर। कमलेश जी साथ में बताएंगे कि कौन से ग्रंथ का नाम आया था। बिल्कुल सही, आवेश और जोश श्यामा जी के अंदर विराजमान हो गया था। अति सुंदर जयश्री बेन। ट्रैवल करते हुए भी देखिए उत्तर देने की कितनी तड़प है। अति सुंदर। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, कमलेश जी। रास ग्रंथ में आया बाकी। अरे वाह, क्या बात है। उन्होंने तो बोला रास ग्रंथ में आए अपनी वाणी। हाँ जी, एक और श्री कुलजम स्वरूप वाणी, अति सुंदर। एक और का नाम आया था स्पेशल इसमें, यदि हमने पढ़ना हो तो उसमें हम कर सकते हैं। आशी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया, सब सुंदर साथ को प्रणाम। सोनिया, जो आपने बताया श्रीतारतम प्रणालिका में। हाँ जी, बिल्कुल सही। बहुत अति सुंदर। प्रणाम जी सुंदर। आशी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी एक एक सुषमा दीदी। शब्द को अंदर लिया है सुंदर साथ ने। आप देखो कैसे कैसे प्रश्न और उत्तर बिल्कुल तैयार। अति सुंदर आशी दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी, तीसरा है, ब्रज के विरह और रास के विरह में क्या अंतर रहा? ढूंढ ढूंढ के लाए हैं, पता है, वो चुन चुन के मोती लाते हैं ना, वैसे प्रश्न आप लाए हो। ब्रज के विरह और रास के विरह में क्या अंतर है? सुंदर साथ जी, वाह, बहुत सुंदर। सुनीता सिंगल दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। ब्रिज में हमें पूर्ण निंद्रा थी, काल माया का दिमाग था, पूर्ण निंद्रा थी। इतनी ये पहचान थी कि हमारा संबंध है, उनसे प्रेम था। और रास में आदि निद्रा और आदि जागृति थी और हमें पहचान होगी थी हमारे धनी। बिल्कुल सही, अति सुंदर। उसका एक कारण आपने बहुत ही सुंदर बता दिया, विरह में क्या अंतर रहा। अब एक और कारण सुंदर साथ जी था, यदि किसी सुंदर, मैं एक बार नीचे करती हूँ हैंड्स, आप यदि किसी सुंदर साथ जी को याद हो कि इसका एक और कारण क्या था तो हैंड रेस करेंगे। अरे वाह, रूबी वर्मा जी, प्रणाम जी, वेरी क्विक। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वहां पे रास में विरह देने का कारण था कि सखियों के अंदर प्रेम और बढ़ाना था। विरह की लीला के बाद प्रेम और बढ़ जाता, इसलिए जो है वहां पर विरह दिया राज्य में। हाँ जी, अति सुंदर, बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। और अंजू जी भी बताएंगे एक और कारण जो बताया गया था वो क्या हो सकता है। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। ब्रज की विरह के बाद हमें ब्रह्मानंद रूप मिला और रास की विरह के बाद भजनानंद स्वरूप मिला। बिल्कुल सही, अति सुंदर। ब्रज के विरह और रास के विरह में अंतर क्या रहा? बिल्कुल सही आपने कहा। क्यों मिले ब्रह्मानंद और क्यों मिले भजनानंद? विरह में क्या अंतर रहा? क्या वो ज्यादा था विरह, वो कम था, ऐसा रास कुछ? का विरह और प्रगाढ़ था। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर।
हाँ जी, प्रफुल्ला दीदी भी साथ में ऐड करेंगे। अति सुंदर अंजू जी, बहुत प्यारा उत्तर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बिल्कुल प्रमुख प्रणाम जी। उन्होंने भी ब्रज बताया कि में धनी ब्रह्मानंद मिले। हाँ जी, ब्रज में धनी प्रणाम जी। प्रणाम। ब्रज में धनी हमारे साथ थे और रास में जब हम विरह कर रहे थे धनी हमारे पास नहीं थे, इसलिए हमें अंदर से प्रगाढ़ विरह हो गया। क्योंकि रास में तो धनी हम हमारे साथ थे तो हम देख देख के उसके नहीं जाते थे तो विरह होता था, और रास में धनी हमारे साथ नहीं थे तब विरह इतना प्रबल हो गया कि धनी हमारे साथ आ गए थे। अरे वाह सुषमा दीदी, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। ब्रज में हम अपनी इच्छा से नहीं जाते थे, धनी होते थे, बांसुरी बजाने को मना कर दिया था। बहुत सुंदर प्रफुल्ला दीदी ये आपने बताया है, ये तो सोचा ही नहीं था हमने। प्रणाम और जी। रास में, प्रणाम जी, अति सुंदर अति सुंदर। रास में धनी पास ही नहीं थे, हम उनको ढूंढते फिर रहे थे, और ब्रज में वो पास थे और हम जाते नहीं थे उनसे मिलने के लिए। बहुत सुंदर। एक और बताएंगे चित्रा जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अब प्रणाम जी। हाँ जी। ब्रज में हम पूर्ण निद्रा में थे और रास में हम आधी निद्रा और आधी जागृत अवस्था थी। तो वो हमारी स्टेट भी मतलब सखियों की ऐसी थी कि वो पूर्ण निद्रा में थे तो पहचान नहीं थी, और इधर रास में हमें प्रियतम की पहचान थी और घर की नहीं थी। तो ये भी डिफरेंस था कि जिसकी वजह से विरहा प्रियतम की पहचान थी, तो इसलिए प्रियतम जब अंतर ध्यान हुए तो हमें बहुत असहनीय लगा वो विरह। बिल्कुल अति सुंदर, बहुत सुंदर चित्रा, बहुत प्यारा उत्तर। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी। हाँ जी, चांद कमल आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ब्रज में ना माया का प्रभाव बढ़ गया था, इसलिए सखियों ने मना कर दिया था कि हमारे पास नहीं आना, तो वीरे हुआ था। यहाँ माया नहीं थी, यहाँ तो सखियों में मान बढ़ गया था, उन्हें लगा था कि हमने कृष्ण को अपने वश में कर लिया। मुझे ऐसा लग रहा है ये एक अंतर होगा। हाँ जी, अति सुंदर। प्रणाम जी, बहुत सुंदर चांद कमल आंटी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे वाह, बहुत प्यारा। हाँ जी, बबीता दीदी, प्रणाम जी। और उसके बाद अगले प्रश्न पे चलेंगे। हाँ प्रणाम जी। तो ब्रज में जो सा 52 दिन का विरह था, रास में तो तनिक विरह तो भी सहन नहीं हो पाया। ये देखो कहाँ कहाँ से अंतर आएंगे अब। वहां 52 दिन का था और वहां तो थोड़े से पलों का विरह भी। बहुत ही सुंदर बबीता दीदी, सुंदर साथ जी, चरचनी की तरह ना सुंदर साथ गहराइयों में जा जा के वो ढूंढ के ला रहे हैं। अति सुंदर। मैं आपको बहुत प्यारा, ये तो सोचा भी नहीं था जो आप बताते जा रहे हैं। बहुत सुंदर। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, एक हिंट देती हूँ मैं आपको। एक इसमें बताया गया था कुछ, मैं एक बार ना हैंड्स नीचे करती हूँ, सॉरी। हाँ जी, और ना आपको एक हिंट देती हूँ। ब्रज के सुख डैश डैश डैश, रास के सुख डैश डैश। सोचिए क्या था वो, बिरहा ज्यादा क्यों हुआ? हाँ जी, कमलेश जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ब्रज के सुख से ज्यादा रास के सुख ज्यादा थे, इसलिए विरह ज्यादा। हाँ जी, तो इसमें मेन जो कारण लिखा हुआ है ना, विरहा ज्यादा इसलिए हुआ। विरहा होता ही क्यों है? सुखों की याद में विरहा होता है। ब्रज के सुख से रास के सुख योग माया में बहुत अधिक थे। वो ब्रज के सुखों की याद में ब्रज का विरहा हुआ था। रास के सुख जो हम ले चुके थे ना, उनकी याद में रास का विरह हुआ था, तो इसलिए वो ज्यादा प्रतीत हुआ हमें। अति सुंदर। प्रणाम जी, कमलेश जी। हाँ जी, सुषमा दीदी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, आत्म जागृति का क्या अर्थ है? अरे वाह, आत्म जागृति का क्या अर्थ है? इस पर विभिन्न दिए जा सकते हैं, बहुत सब कुछ बताया जा सकता है इसमें। हाँ जी, हाँ जी, शांति देवी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। चितवनी में जब हम बैठते हैं तो ध्यान द्वारा श्रीराज जी महाराज जी के स्वरूप को, परम धाम को और अपने
पर आत्म के स्वरूप को देख लेना ही आत्म जागृति कहते हैं इसी। हाँ जी, अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अभी मैं नहीं बोलूंगी, अभी सुंदर साथ जी से कुसुम आंटी ने हैंड रेस किया था। प्रणाम जी। पूर्ण जागृति का मतलब यही है कि जब हम ध्यान के द्वारा अपने धनी का पूर्ण स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लें और उनके चरणों को अपने दिल में बसा लें और 25 पक्षों में जब हम रमन करने लगे और अपनी पर आत्म को देख लें। अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, सुषमा दीदी, इसका एग्जैक्ट जो आपने सोचा हुआ है ना, वो उत्तर आप बता दीजिए। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए फिर से। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैंने तो ये लिखा हुआ है, सूक्ष्म से प्रत्यक्ष तक का सफर ही आत्म जागृति है। हाँ जी, वही जो सुंदर साथ ने बोला ना कि सूक्ष्म से प्रत्यक्ष वही है कि जब राज्य के चरण, उनका एक एक अंग हमारे आत्म हृदय में खड़ा हो जाए तो वही आत्म जागृति। बिल्कुल सही सुंदर साथ जी ने बताया। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मेरा 5वां क्वेश्चन है, ईश्वरी सृष्टि कहाँ से आई? ईश्वरी सृष्टि कहाँ से आई? सुंदर साथ जी, ये बहुत जरूरी था। अच्छा हुआ ये आपने बना लिया, क्योंकि हमने आगे वही करना है कि वो जाएंगी कहाँ। बहुत सुंदर। हाँ जी, भावना दीदी, प्रणाम जी। वो अनम्यूट कीजिए दीदी। प्रणाम जी। अक्षर ब्रह्म की सुरताएं हैं ईश्वरी सृष्टि। हाँ जी, अति सुंदर। कहाँ से आई हैं वो दीदी? अक्षर ब्रह्म के हृदय से ही निकली हैं वो सुरताएं। अक्षर ब्रह्म का हृदय कहाँ पे है? अक्षर ब्रह्म का हृदय सत्स्वरूप। अक्षर ब्रह्म के जो अंतस्करण है ना, उनके हृदय के सत्स्वरूप से बिल्कुल सही निकाल कर आप धीरे धीरे वहां से ले आए। बिल्कुल सही, अति सुंदर। सत्स्वरूप से, सत्स्वरूप में धारण की है अक्षर ब्रह्म ने ईश्वरी सृष्टि, और वहीं से आई हैं उनकी सुरताएं। प्रणाम जी, अति सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी, हो गए 5 क्वेश्चन। अरे वाह, बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने बनाए, और कोई भी पॉइंट, कोई भी टॉपिक अछूता नहीं रह रहा। सुंदर साथ जी प्रश्नों के माध्यम से अति सुंदर रिवीजन, और अस्पताल में बैठे हैं वो सेवा करने के लिए, तो वहां से भी उन्होंने ये सेवा की है। आपके चरणों में शत शत प्रणाम सुषमा दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी अब हम चलते हैं हमारी प्यारी बबीता दीदी। और जब मैंने नाम लिखे, मुझे पता ही नहीं था कि ये गुड़गांव के ही सारे नाम लिखे जा रहे हैं इस बार काफी। तो कितना प्यारा गुरुग्राम, हमारे गुरु का ग्राम, सतगुरु का वो ग्राम, अति सुंदर। हाँ जी, बबीता दीदी की तरफ चलते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मेरे में तो इतना बल नहीं है जो मैं आपसे क्वेश्चन करूं, पर ये राजी का बल है, सोनिया दीदी की मेहनत से ही ये सब कुछ हो रहा है। तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मेरा पहला क्वेश्चन है, जमुना जी में झीलना करने से पहले जो सखियों ने वस्त्र उतारे थे, क्या वो पसीने के थे? क्या बात है, ये आया था उसमें। वाह भाई वाह, सुंदर साथ जी, एक एक शब्द कैसे धनी ज्ञान दृष्टि से अभी अंदर उतार रहे हैं, कब वो प्रेम में बदल जाएगा, बदलता जा रहा है। सुंदर साथ जी। विजय आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो वस्त्र जो है, जो सखिया ने उतारे थे, वो पसीने वाले वस्त्र थे, जिसको उनका आसन बना के राज्य उस पर विराजमान हुए थे। हाँ जी, अति सुंदर, बहुत सुंदर। और उसके बाद वो पसीने के ही वस्त्र थे, ये आया है उसमें। अति सुंदर। अब ये बताएंगे, क्या योग माया में पसीना आता है? मुकेश कुमार जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। नहीं, योग माया में तो पसीना नहीं आता, वहां तो सब कुछ दूर में ही है। हाँ जी, तो यहाँ के भावों से लेकर ये है ना बबीता दीदी,
आप बताइए। हाँ जी, केवल ब्रह्मा में चेतन भूमिका से सूर्य की उष्णता नहीं है और इसलिए वहां पर पसीने का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। पसीने का वर्णन जहाँ के भावों के अनुसार ही है। केवल ब्रह्मा और परम धाम की लीला तो शब्दातीत है। इस तरह जगत में व्यक्त करने के लिए ही जहाँ के भावों का आधार लिया गया है। हाँ जी, तो ये बिल्कुल सही है कि वो पसीने वाले वस्त्र थे यहाँ के भावों के हिसाब से। योग माया ऐसी भूमि है जहां पर ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना पसीना आता है, ना सूर्य गर्म होता है। अति सुंदर, बहुत प्यारा ये प्रश्न बनाया आपने। हाँ जी। दूसरा क्वेश्चन है, जब भोजन लीला होती है तो राज्य के आगे भोजन के लिए जो चौकी रखी जाती है उसकी शोभा कैसी है? अरे वाह, क्या बात है बबीता दीदी, बहुत ही सुंदर प्रश्न। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। वो परवाली रंग की थी। हाँ जी, और वो पूरी गोल है श्रीनिवास अंकल? पहलदार है, पहलदार परवाली रंग, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, और भी कुछ बताना है इसमें बबीता दीदी? हाँ जी, उनके पांव पर किनार की कांगरी भी इतनी अधिक सुंदर है तो उसको सर्वदा देखते ही रहने की इच्छा बनी रहती है। अरे वाह, बहुत सुंदर श्रीनिवास अंकल। बबीता दीदी प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम। सुंदर साथ जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, रास की रामतों का श्री इंद्रावती जी और सब सखियों ने पूरा प्रेम आनंद ले लिया, तो इंद्रावती जी अपने प्राण प्रीतम से आनंद मगन में क्या कहती है? ये किस समय की बात हो रही है, आप वो बताइए। रामतें पूरी हो जाती है तो वो कहते हैं भी अब तो। हाँ जी, समझ गए, हम समझ गए हिंट। पूरी रास कर चुके हैं सुंदर साथ जी वो, अब इंद्रावती जी उनसे क्या कहती है? मतलब भोजन भी जीम चुके हैं, सब कर चुके हैं ना? नहीं नहीं, भोजन नहीं करते दीदी, वो बस वो अच्छा। इतना प्यार बढ़ जाता है आपस में तो वो कहते हैं भी अब हम भी नहीं करना चाहते। बताना सुंदर साथ बताएंगे। हाँ जी, हाँ जी, भावना दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। इंद्रावती सखी कहती हैं कि मैंने अपने धामधनी का वरण कर लिया है, अब इसे कोई मेरे से छीन नहीं सकता। नहीं, वो भी कर चुके हैं, ये केसरबाई और इंद्रावती जी का भी हो चुका है। रास की रामते ही पूरी कर चुके हैं वो, एक एक सखी के साथ भी कर लिया राजी ने। फिर वो क्या कहती हैं वो पूछ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, प्रवीण पटेल जी सहयोगिता निभाएंगे साथ में। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सखियों कहती है कि प्राण वल्लभ आपने हमको वृंदावन में अकेला क्यों छोड़ दिया? अभी कहती हैं बबीता दीदी? नहीं, अभी ये कहती हैं कब? जब वो जीम चुके होते हैं, है ना? और हाँ जी, रास की रामते हो चुकी हैं, उसके बाद करते क्या है, क्या कहते हैं सोचिए। चांद कमल आंटी के पास भी लगता है इसमें सबकी सहयोगिता आप राजी डालेंगे। जल क्रीड़ा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो इंद्रावती जी कहती है कि मेरी प्रेम की चाहत पूर्ण हो गई है और अब अपना मतलब मुझसे और सहन नहीं हो रहा, ऐसा वो कहती है कि मैं और नहीं सहन कर पा रही, मेरी प्रेम की चाहत पूर्ण हो गई है। बिल्कुल, पूरे प्रकरण में कहती हैं कि अब बस, अब मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। हाँ जी, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और प्रवीण भाई ने वो भी बता दिया कि उसके बाद जल क्रीड़ा के लिए वो आगे जाते हैं। बबीता दीदी, आप किस प्रसंग में बात कर रहे हैं, आपको मिला उत्तर? ये डिटेल से लिखा है मैंने। श्री इंद्रावती जी कहती है कि मेरे सर्वसमर्थ प्राण प्रीतम, मेरे अंदर अति अपार चाहना थी कि आप मेरे साथ प्रेम भरी लीला करें। आपने हमें इतना आनंद दिया जिससे मेरे अंग अंग में सुशोभित आभूषण भी आनंद से थिरकने लगे हैं। आपने हम सब की प्रेम भरी चाहना को पूर्ण कर दिया। अब तो मेरी हृदय की सांसें भी रुकने लगी है। आनंद को व्यक्त करने में मैं सर्वदा समर्थ हूँ। मेरे से अब प्रेम संभाला नहीं जा सकता।
मैं आपकी सुगंध देकर कह रही हूँ कि अब मुझे इतना प्रेम का उपहार मत दीजिए। आप मुझे प्रेम रूपी सागर में इतना डुबोए जा रहे हो कि मेरे बोलने की समर्था भी नहीं रही है। अरे वाह, बिल्कुल सही सुंदर साथ जी ने बताया ये, और आपने बहुत सुंदर जो एक्सप्लेन किया, पढ़ के बहुत सुंदर बबीता दीदी, अति सुंदर। सुंदर साथ जी, अगला क्वेश्चन है, श्री इंद्रावती जी और केसर बाई में झगड़ा होने से राज जी को क्या करना पड़ा? अरे वाह, ये तो सारे हैंड्स इसमें खड़े होने चाहिए। क्या करना पड़ा धनी जी को? इंद्रावती जी और केसर बाई में प्रेम भरा संवाद हुआ तो क्या किया धनी जी ने? हाँ जी, हाँ जी, जो किन्होंने उत्तर नहीं दिया है अभी तक? सुनीता अभी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। उन दोनों के झगड़े की वजह से श्री राज जी को 12,000 सखियों के साथ 12,000 रूप बनाने पड़े अपने, कि हर सखी के साथ लीला की उन्होंने। प्रणाम बिल्कुल जी। सही, अति सुंदर। प्रणाम जी सुनीता दीदी, प्रणाम जी। रसीला जी, प्रणाम जी। रसीला जी ने हैंड रेज किया है। आप बताइए कि इंद्रावती जी को पता था कि राजी केसर भाई जी के पास भी? प्रणाम जी। हाँ हाँ प्रणाम जी। એટલે તે ઈ કે બધી સખીઓ હારે લાભ લઈ કે એમ, એટલે એક રાજ્ય ને એક સખી હારે રાજ્ય 12,000 રૂપ ધારણ કર્યા। हाँ जी, धारण तो किए, पर इंद्रावती जी को पता था कि राज्य केसर बाई जी के पास भी हैं, और केसर बाई को पता था कि इंद्रावती जी के पास? नहीं। हाँ, अरे वाह, ये कितनी सुंदर लीला। सोचिए, सामने रास हो रही है, वहां इंद्रावती जी कर रही इसको अपने अंदर पता नहीं था એટલે તો રાજ્ય ને 12,000 રૂપ ધારણ કર્યા। इंद्रावती ने खबर नहोती ने કે મારી આગળ છે ઇન્દ્રને 44। बिल्कुल सही, अति सुंदर, अति सुंदर। पता है क्या, आप सोचिए, अभी रास का नृत्य हो रहा है, इंद्रावती जी यहाँ कर रही हैं, केसर बाई जी यहाँ अपने आनंद में धनी के साथ इतनी मगन है सखियां कि उनके पास ये देखने का समय भी नहीं है कि उसके पास राजी है कि नहीं। ऐसा प्रेम धनी से करना है हमें कि मेरे सामने खड़े धनी मुझे दिखे, मुझे दुनिया से क्या लेना देना, उनके पास क्या है क्या नहीं। पास में सखियां नृत्य कर रही हैं, पर उनको पता ही नहीं कि धनी 12,000 रूप ले चुके हैं। सोचिए ये कैसी लीला है सुंदर साथ जी। आज हमें पूरी माया का पता होता है, कहाँ क्या चल रहा है, पर मेरे धनी ने आज मुझे दर्शन दिया कि नहीं, ये हमें कोई सुध नहीं होती। सुंदर साथ जी, अति सुंदर प्रश्न। हाँ जी बबीता जी। अगला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण जी जब ब्रज लीला से रास लीला में गए तो उनमें क्या क्या शक्ति थी? अरे वाह, बहुत सुंदर। ज्ञान प्लस लीला सब कुछ समाया है आपने प्रश्नों में। हाँ जी सुंदर साथ जी, सबको पता है ये कौन कौन सी शक्ति थी? हैंड रेज करेंगे सुंदर साथ जी। हाँ जी, मुकेश कुमार जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। उनमें धनी जी का जोश, आवेश और आप सबसे पहले बताइए तन कौन सा था? तन तो नूरमय तन था। हाँ जी, जीव कौन सा था? जीव तो नहीं था इसमें। बिल्कुल सही। उसके बाद शक्ति कौन कौन सी थी? वो आपने बता ही दी पहले। धनी जी का जोश और आवेश, है ना बबीता दीदी? हाँ जी। अरे वाह, बहुत सुंदर मुकेश भैया, प्रणाम। पूछ लूं क्या? हाँ जी पूछ लो फटाफट। परम धाम से आई हुई ब्रह्म सृष्टियों का तन पूरा हो जाने के बाद उनकी आत्म और जीव कहाँ जाता है? ये तो ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया आपने एक्चुअली। परम धाम से आई हुई ब्रह्म सृष्टि का जीव और तन छोड़ने के बाद कहाँ जाता है? ये तो ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया आपने। हाँ जी, ज्योति सिंह दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कहाँ जाता है कि कहाँ गया?
दोनों में अंतर है। ब्रज के बाद नहीं, वो नॉर्मल बात कर रहे हैं कि कहाँ जाता है। ये करा दीदी, क्लास में करा था हमने भी। परम धाम जाता है, आत्मा तो परम धाम जाती है, और सत स्वरूप के पहली बहिष्ठ में जीवखंड है। आज जैसे आज है ना हम, तो कहाँ जाते हैं? जागनी लीला में जैसे अब हम रह रहे हैं। हाँ जी, हाँ, ये तो हम जागनी लीला में फिर से आ गई ना। नहीं, जागनी आज जैसे परम धाम की ब्रह्म सृष्टि का तन और जीव कहाँ जाएगा? आज जाएगा गुम्मट जी में, जो हमारे प्राण आज विराजमान है उनके अंदर समा जाएगा, जीव और आत्म दोनों। जब ब्रह्म सृष्टि का तन छूटेगा तो वही समा जाएगा। जब तक ये पूरी सखियां नहीं जाग जाती, महाप्रलय नहीं होता। ध्यान से ज्योति दीदी, तन कहाँ जाता है? तन भी उनमें ही समा जाएगा ना। तन कहाँ जाता है? सोचिए, तन बॉडी। अच्छा, ये तन तो यही रह जाएगा। अभी छोटे जीव की बात कर रही है। नहीं, जीव और आत्मा तो उनमें समा जाएगी, तन तो वही 5 तत्वों का यही रह जाएगा। तुम इनका यही नाश हो जाए, इनका खेल खत्म यही तक है बस। अति सुंदर, बहुत सुंदर जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तन यही रह जाएगा, 5 तत्वों का जला दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा, इसी में लीन हो जाएगा, है ना सुंदर साथ जी? पर ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है एक्चुअली। मैं आज तक बहुत सारे जीव ले चुकी हूँ, तन तो सारे जला दिए गए, दबा दिए गए, जो भी उनका किया गया, वो सारे जीव प्राणनाथ जी के पास नहीं गए। जब इसकी जागृति हो जाती है, जब ये धनी की पहचान कर उनके दर्शन कर लेता है, तब पन्ना जी में ये जीव राज्य करेंगे कि इस बार ये जीव धनी जी के चरणों में जाएगा। जीव उनके चरणों में जाते हैं और आत्मा उनके आत्म हृदय में, जो धनी जी है ना, उनके चरणों में, उनके अंदर समा जाते हैं, है ना बबीता दीदी? जी हाँ जी, ठीक है जी। बहुत सुंदर। बबीता दीदी, आप हमेशा कहते हो मैं प्रश्न नहीं बना सकती, इतने सुंदर प्रश्न आपने बनाए हैं। आपकी मेहनत है, ये राज्य की कृपा है, आपकी मेहनत है, हम तो कुछ नहीं कर सकते दीदी, आपने जो सिखाया वो। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पहला बैच होता है ना किसी का, तो छोटे छोटे इजी से प्रश्न, पर सुंदर साथ ऐसे बोल रहे हैं और ऐसे प्रश्न बना रहे हैं, बहुत डीप जा रहे हैं, बहुत गहराई में। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, बहुत आनंद आ रहा है ना इन प्रश्नों में। अब हम चलते हैं। अरे वाह, वृंदा दीदी देखिए कहाँ बैठे हैं, कनाडा यूएस में बैठे हुए हैं आज, और प्रश्नोत्तरी तैयार करके लाए हैं, कितनी प्यारी सेवा करके। वृंदा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम। मैं तो वो भाषा भी नहीं आती है शुद्ध, अब क्या बोलूं मैं तो। आप लोगों को ये प्रश्न पूछने को तो मुझे शर्म आती है, तब भी। नहीं वृंदा दीदी, प्रेम शुद्ध होना चाहिए, भाषा तो है ही नहीं वहां पे, हम सब समझ जाएंगे, आप बोलिए तो सही। शुद्ध नहीं है भी, अब सीखने का मौका, गलत हुआ तो अब आप सच्चाई देंगे ना, इसीलिए। नहीं आप पूछिए, बहुत सुंदर होंगे राज्य की मेहर से। हाँ जी। पहला प्रश्न, रास में अंतर ध्यान बखत श्रीराज जी और सखियों की कितनी दूरी थी? श्रीराज जी और सखियों की दूरी कितनी थी रास में जहाँ अंतर ध्यान हुए राज जी? अरे वाह, ये आपने स्वयं बनाए हैं वृंदा दीदी, बहुत सुंदर प्रश्न है ये, अति उत्तम। राज्जी और सखियों में कितनी दूरी थी सुंदर साथ जी? वाह राज्जी वाह, आज भी उतनी है बस, बहुत ही सुंदर थी। हाँ जी डीपी सिंह जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दूरी तो थी ही नहीं, वो तो उनके पास ही थे, बिल्कुल बिल्कुल ना आज सही। है। अति सुंदर। धनी जी का आवेश श्यामा जी में स्थित हुआ, और धनी स्वयं सूक्ष्म रूप से सखियों के अंदर ही विराजमान थे, तो दूरी ना तब थी, ना ब्रज में थी, ना रास में थी, ना आज है। वो तो कर ही नहीं सकते, एक ही बात है जो धनी कर नहीं सकते, दूर नहीं हो सकते वो हमसे। वो बहुत सुंदर प्रश्न वृंदा दीदी, प्रणाम जी।
प्रणाम जी। और यदि आपने दूसरा भी कुछ लिखा हो इसमें तो आप एक्सप्लेन जरूर कीजिएगा। हाँ जी। क्लास में बोला है ना, दूरी तो मैं सिर्फ एक वृक्ष हमारे पास में आ गया था, वही वृक्ष के पीछे मैं था, सखिया आगे, यही बोला था ना रास में श्री राज जी ने। हाँ जी बिल्कुल। तो एक वृक्ष आलंकारिक रूप में जो उन्होंने लिखा, तो उन्होंने बोला हमने तो सारे वृक्ष ढूंढ लिया, आप तो किसी वृक्ष के पीछे नहीं थे। तो श्यामा जी के अंदर साक्षात जिसको बोलते हैं ना, छुप कर बैठे थे। हमारे अंदर तो सूक्ष्म रूप में थे, वो प्रत्यक्ष उनके अंदर छुप कर बैठे हुए थे और बोले आड़ा आ गया था, बस वो मैं इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दिया। अति सुंदर। हाँ जी। दूसरा, ब्रज में सखियों में सूरता, परम धाम की सूरता, वो सखिया के परम धाम में वो सूरता कब आई, समय नहीं उसको जीवन में। हाँ जी। ब्रज की गोपियों में वो पूछ रहे हैं कब उनके अंदर वो सुरता आई थी। समय नहीं पूछ रहे किस टाइम आई, मतलब जन्म के समय आ गई थी, काइंड ऑफ। हाँ जी, समझ गए ना आप सुंदर साथ जी? हाँ जी। अरे वाह सुंदर साथ जी, ये सबको पता है ब्रज की गोपियों में सुरता कब आई थी। सारे हाथ खड़े होने चाहिए, है ना? तो लीजिए मैं भी हाथ खड़ा करती हूँ, सारे हैंड्स। नहीं तो फिर अब जो नई हैंड्स खड़े हैं ना, उनमें से भी पूछा जाएगा कि वो सुरता कब आई थी। हाँ जी, अंजू गिलोत्रा जी, प्रणाम जी। राम जी, जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तब उनमें सुरता आई गोपियों। हाँ जी, तो ये बताइए गोपियां क्या अभी पैदा ही हुई थी, नवजन्मी कन्याएं थी? नहीं, वो किशोर कन्याएं थी। हाँ बिल्कुल सही, यही सुनना चाहते थे ना आप वृंदा दीदी? हजर। हाँ जी। और अरे वाह बहुत सुंदर, बिल्कुल किशोर स्वरूप, किशोर कन्याएं और 16 श्रृंगार सजकर आ गई हो। इसीलिए तो सब हैरान हो रहे थे कि आज इन्होंने 16 श्रृंगार क्यों कर लिए किशोर कन्याओं ने, किससे मिलने जा रही हैं ये। अति सुंदर अंजू जी, प्रणाम जी। तीसरा, घाघर है नरास में श्यामा जी ने जिन घाघर पहना है, वो घाघर रंग उसका क्या था, और वो घाघर का रंग क्या था, और उसपे कमर में बांधे वाला डोरी क्या कहते हैं उसको, डोरी या नाड़ी? हम लोग डोरी कहते, नाड़ी। वो नाड़ी कितने रंग के थे? अरे वाह बहुत ही सुंदर। श्यामा जी का घाघरा है ना, उसमें सबकी नजर अटक गई है। वो इतना सुंदर घाघरा उन्होंने पहना, उसका रंग क्या था, उनमें जो नाड़ी थी, डोरी थी, वो कितने रंगों की थी। अति सुंदर। मीना बेन, प्रणाम जी। मीना बेन अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, प्रणाम। सुनाई नहीं दिया, आप एक बार फिर से बोलिए। हाँ जी, और उनका घाघरा कौन से रंग का था? काले रंग का बोला आपने? सुनाई नहीं दे। हरा। अच्छा हाँ जी, हाँ जी, अति सुंदर, बहुत सुंदर उत्तर। इसको एक बार फिर से बताएंगे ताकि सभी सुंदर साथ जी को अच्छे से सुनाई दे। हाँ जी, विजय आंटी बहुत सुंदर श्रृंगार बताते हैं। हाँ जी विजय आंटी, प्रणाम जी। जो इनमें श्यामा जी ने घाघरा पहना है वो तो मेरे ख्याल लाल रंग का था, और उसमें 11 रंग थे नाड़े में। हाँ जी सुंदर साथ जी, 9 रंग किसमें थे और 11 किसमें थे? 9 रंग तो परम धाम में जो नाड़ा इसमें आया था, पेट उसमें आया था चरनिया का, उसमें 9 रंग थे। इसमें 11 रंग का वर्णन किया गया। हाँ जी, और किस रंग का बताया आपने? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो लाल रंग का था, हो सकता है मैं गलत हूँ।
भावना दीदी भी सहयोगिता निभाएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नीले रंग का था। हाँ जी, अति सुंदर। और नाड़ी में रंग बिल्कुल 11 अति सुंदर। हाँ नीले जी। रंग का तो परमधाम में नहीं था, यहाँ तो अलग था रंग तो शायद सोनिया जी। नहीं, यहाँ पे भी सेम ही बताया हुआ था, है ना वृंदा दीदी? वो कंफर्म करेंगे। मुझे हाँ अलग नीला रंग। हाँ जी, नीले रंग का ही बताया हुआ था। हाँ जी। और 11 रंग है उसमें। हाँ जी, बिल्कुल सही। अति सुंदर सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी। अब एक चौपाई है वो खाली ठाव भरने के लिए, खाली रिक्त स्थान। जी। कोटा न कोट जाने सूरज उदया, ब्रह्मांड न माए झलकार्य, डैश डैश जाने सायर उलटियो, एक रस थई सर्वे नार। एक बार आप तब तक फिर से बोलिए, सुंदर साथ जी याद करेंगे। बहुत उम्मीद से हम श्रीनिवास अंकल जी की तरफ भी देख रहे हैं और भी सुंदर साथ जी की तरफ। कोट कोट जाने सूरज उदया, ब्रह्मांड न माए झलकार्य, डैश डैश जाने सायर उलटियो, एक रस थई सर्वे नार। अरे वाह, ओनली वन हैंड रेज्ड। सुनीता दीदी, उन्होंने भी सुन के नीचे कर लिया अभी। सुनीता दीदी प्रणाम जी। अरे वाह, प्रणाम जी। मैं प्रणाम तो जी। सॉरी दूसरी चौपाई समझी थी मैं। अच्छा, रसीला जी का भी हो गया, कोई बात नहीं, मिलके करेंगे। हाँ जी, रसीला जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। के कोटान कोटे जाने सूरज उदियो, ब्रह्मांड न माय झलका, पर झल पूर जाने सायर उलटियो, एक रस थाय सर्वे नार। अरे वाह, क्या बात है। इसको एक बार ना, एक बार बिना गाए रिपीट कर दीजिए। वहां पे कौन से शब्द आने थे डैश डैश में? कोटान कोट जाने सूरज उदियो, ब्रह्मांड न माय झलका, पर झल पूर जाने सायर उलटियो, एक रस थाय सर्वे नार। अरे वाह, बहुत सुंदर रसीला जी। चौपाइयां आपके हृदय में बसी हुई हैं, और क्या चाहिए। बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम। अरे वाह। हाँ जी, वृंदा दीदी, आपने सोचा नहीं होगा ये उत्तर मिल जाएगा। देखिए, सुंदर साथ जी ने ये उत्तर भी दे दिया। प्रणाम जी। योग माया का प्रकरण का है ना ये, रास किताब की योग। बहुत सुंदर। अब एक है अब जी। ब्रज में श्री कृष्ण जी का बाल रूप, और रास में श्री कृष्ण जी का किशोर रूप, किशोर। वहां के शरीर में दो भिन्न है, बाल रूप में और किशोर रूप में दो भिन्नता है। वो भिन्नता क्या है? वो कि बागा वस्त्र नहीं, और अब ये गहना भी नहीं। अरे वाह, वस्त्रों में भी नहीं, आभूषणों में भी नहीं, पर फिर भी दो भिन्नता। क्या बात है वृंदा दीदी। कौन से कोने में बैठ के आपने ये प्रश्न बनाए हैं? वो कोना भी धन्य हो गया घर का। अति सुंदर प्रश्न। शकुंतला दीदी उत्तर दे रहे हैं इसका। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। प्रणाम। ब्रज में बाल रूपे, वहाँ घुंघराले बाल है, श्याम वर्ण है। रास में किशोर रूपे, वहाँ चोटी बांधे, केस में चोटी बांधे है, और गोरे वर्ण है। ये भी है, क्योंकि ना ये वस्त्र है चोटी, ना तो वस्त्र है, ना आभूषण है। ये वृंदा दीदी ने, मुझे लगता है, सोचा नहीं था, पर ये भी ले आए आप। बहुत सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी, सुंदर साथ जी। और भिन्नता, कुसुम दीदी प्रणाम जी। कुसुम आंटी प्रणाम जी। जो ब्रिज में था वो विष्णु तन था, और रास में जो था नूरी तन था। और ब्रिज में जो था वो और चीजें तो सेम थी, बस वहां पर नूरी तन था, यहाँ पर विष्णु का तन था। और यहाँ पर जो थी वो उनके बीच में जो आत्म अक्षर की थी, वहां पे भी अक्षर की थी।
और वहां पर कोई योग माया में कोई जीव नहीं था उनके अंदर, और यहाँ पर जो था विष्णु का जीव था। हाँ जी, यहाँ तन काल माया का, वहाँ योग माया का नूरी योग तन माया था। का नूरी तन था। हाँ जी, यहाँ विष्णु के जीव थे उनके अंदर, वहां पर वो कोई जीव नहीं जीवलेस था। थे, वहां पे कोई जीव नहीं है उनके अंदर। हाँ जी, कोई जीव हाँ नहीं। जी, अति सुंदर। अभी तक मिल चुके हैं वृंदा दीदी, बहुत सुंदर। कुसुम आंटी बहुत पर सुंदर। ठीक हाँ ठीक जी, ठीक। बिल्कुल यही पूछ रहे थे वो, प्रणाम जी। हाँ जी, और एक प्रश्न है और, हाँ जी। काल माया का तन ने जीव छोड़ी तो तन और आत्म जीव कहाँ गए? तन और जीव आत्म कहाँ गया हाँ जी, जब यानी तन ब्रह्म छोड़ी? से जब हम छोड़ के गए तो ब्रह्म सृष्टियों की बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ ठीक। हाँ जी, तो ब्रह्म सृष्टियों के तन, जीव और आत्म कहाँ गए सुंदर साथ जी? हाँ जी, ये तो सारे सुंदर साथ जी को पता है हमारे। हाँ जी, बिल्कुल अति सुंदर। हाँ जी, अनीता दीदी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। धन तो काल माया के थे तो वही नष्ट हो गए, और जीव भी योग माया में गया रास खेलने के लिए, और उनकी आत्म भी वहीं गई, उनके ऊपर बैठ के रास खेला। जीवों ने और आत्म ने दोनों ने वहां रास खेले। अरे वाह, बिल्कुल परफेक्ट, टू द पॉइंट, बिल्कुल सटीक उत्तर, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। नाम अरे ठीक, गलत हुआ तो माफ दीजिएगा सुंदर साथ जी। नहीं, प्रणाम। आपने तो हम सबको सही कर दिया। इतने सुंदर प्रश्न थे आपके, पूरी रिवीजन करा दी। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम। सुंदर साथ जी, जो हमने सोचा भी नहीं था अभी तक, वो सुंदर साथ ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं, अति सुंदर। हाँ जी, तो अब चलते हैं सुंदर साथ जी। भावना जैन दीदी अति सुंदर प्रश्नों के साथ एकदम तैयार। हाँ जी, भावना दीदी प्रणाम जी। जी प्रणाम। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इतने प्रभु सुंदर साथ बैठे हैं और मैं उनसे प्रश्न पूछ रही हूँ। लेकिन ये सेवा है, करनी है। हाँ जी सुंदर साथ जी, मेरा पहला प्रश्न है, क्षर ब्रह्मांड, योग माया का ब्रह्मांड और परम धाम में क्या अंतर है? क्षर ब्रह्मांड, योग माया का ब्रह्मांड, काल माया, योग माया और परम धाम। परम धाम में क्या अंतर है? सुंदर साथ जी, मोटा सा कुछ अंतर हमने किया था, वो पूछ रहे हैं दीदी। अनिल भाई, अनिल भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्षर ब्रह्मांड जो हमारा ये है वो द्वैत का है। अरे वाह। जो अक्षर का ब्रह्मांड है, योग माया का ब्रह्मांड, वो अद्वैत का है। और जो परम धाम है अक्षरातीत का, वो स्वलीला अद्वैत का है। अरे वाह, प्रणाम जी। बिल्कुल सही, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जिग्ना जी, जिग्ना जी ने हैंड रेस किया था, उनके मन में भी कोई अगर अलग अंतर है तो उनसे भी सुनते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, वो तो प्रणाम जी। और तो कोई नहीं था, वो लाइक जो काल माया का ब्रह्मांड है वो बनता है और मिटता है, इसमें हर रोज ऐसा ही। जो योग माया का ब्रह्मांड है वहां पे बनता है पर मिटता नहीं, और जो परम धाम है स्वलीला अद्वैत, उसमें कभी बनता भी नहीं है और वो मिटता भी नहीं, जो है वो वैसे ही रहता है। अरे वाह, बहुत ही सुंदर। दोनों ने दोनों ही वो प्यारे प्यारे अंतर बता दिए, अति सुंदर। गुजरात की धरती धन्य है सुंदर साथ जी। अनिल भाई हो या जिग्ना बहन हो, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे वाह। हाँ जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, दूसरा प्रश्न है, रास खेलने से पहले उथले वचनों की क्यों जरूरत पड़ी थी? आप इतनी मीठी आवाज में इतने प्यारे प्रश्न पूछ रहे हो, मैं तो सुनती रह जाती हूँ उसको, और भाव मैं बाद में उसको अंदर लेती हूँ कि क्या बोला था दीदी ने। इतना मीठा बोल रहे हो आप, बहुत सुंदर। हाँ जी, उथले वचनों की क्या आवश्यकता पड़ी? उल्लाहनों की, प्रेम भरे उल्लाहनों की। हाँ जी सुंदर साथ जी। अरे वाह, बहुत सारे। अरे सुषमा, सुषमा जी प्रणाम जी, बहुत अच्छा लगा।
प्रणाम जी। प्रणाम जी। उसमें वो देखना चाहते थे कि इनमें माया का कितना असर बाकी है, कि अभी इनमें माया का कितना असर है, वो इसलिए परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उथले वचनों से उनकी परीक्षा ली। हाँ जी, अति सुंदर। माया का वो भी आपने बता दिया कितना उनका असर बाकी है, और परीक्षा का भी बता दिया। अति सुंदर, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। है ना भावना दीदी, आप कुछ भी ऐड करना चाहो ना, आप एंड में किया करो ऐड, उत्तर पूरा जो आपने लिखा हो। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी। उतने वचनों की इसलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि माया का अंश, जैसे दीदी ने बता दिया कि अंश मात्र भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। और रास का मतलब क्या है कि रास आगे हमने खेलनी थी, तो रास का मतलब है कि अपने प्रीतम के प्रेम में डूबना, प्रीतम के अलावा और कुछ भी हृदय में ना, तभी हम रास खेल सकते हैं। इसलिए जरूरत पड़ी, मैंने ये लिखा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तीसरा प्रश्न है, रास में राजी महाराज का तिलक कैसा था? तिलक की शोभा कैसी आई है? हाँ जी, सुंदर साथ जी, आपने रास में बोला ना दीदी? रास में, है ना? हाँ जी। ज्योति दीदी बहुत गहनता से सोच रही हैं इस पे, बहुत विचार कर रही हैं। आपसे ही पूछते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। रास में हमारे बीच में तो बिंदी लाल ही था, और किनारे पे, हाँ जी, किनारे पे जो आया है वो नीला रंग का था, और याद नहीं आया, नीला और लाल ऐसा, पीला कुछ था, पीला नहीं था, पीला वो किरकिरी तो परम धाम में है, भूल गई। यही सोच रही थी। वो बहुत गहनता से उस पे विचार कर रहे थे। आशी दीदी साथ निभाएंगे। बहुत सुंदर ज्योति जी, प्रणाम जी। सुंदर सा जी, माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि हल्का सा डाउटफुल है, फिर भी बोलूंगी। 3 रेखाएं, श्याम, श्वेत और लाल, सफेद, काली और लाल, 3 रेखाएं और बिंदी, जितना मुझे याद है। अब भावना बताएगी कितना इसमें ठीक है और कितना गलत है। हाँ जी, जिग्ना जी से एक बार पूछेंगे। जिग्ना जी बता रहे हैं, नहीं तो फिर भावना दीदी के पास भी चलेंगे। हाँ जी, जिग्ना जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। तो जो तिलक आए थे माथे पर, तो नीले और पीले और लाल रंग की तिलक की जो है वो रेखाएं थी, जो बीच में बिंदी थी लाल रंग की, पर नीले पीले और लाल रंग की तिलक की जो साइड में जो होती है वो रेखाएं आई थी। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप सबने मिलके और जिग्ना जी ने उनको समाप्त करके बहुत सुंदर उत्तर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मुझे भी ये याद नहीं था। प्रणाम जी। हाँ जी। नेक्स्ट है, कौन सी रामत हमें यह सिखापन देती है कि जागनी लीला में किसी भी स्थिति में हमें धनी के चरणों को नहीं छोड़ना है, क्योंकि धनी के चरण कमल ही हमारे जीव के जीवन है। बहुत ही सुंदर प्रश्न। ऐसा ना बनाकर कि इस रामत से हमें क्या शिक्षा मिलती है, शिक्षा बताकर रामत का नाम पूछना अति सुंदर। भावना दीदी, बहुत प्यारा प्रश्न। और ये सब सुंदर साथ को आता है, सभी सुंदर साथ को। हाँ जी, हाँ जी, रानी जी, प्रणाम जी, रानी दीदी। दीदी, आम के पेड़ भी। बिल्कुल, आम की आमलानी रामत, बड़ी ही सुंदर। बिल्कुल सही रानी दीदी। आई कांट बिलीव कि आप पहली बार इनको सुन रहे हैं और इतने प्यारे प्यारे उत्तर दे रहे हैं। बहुत सुंदर, प्रणाम। अरे वाह। एक दृष्टांत दीजिए जो विरह की गहन स्थिति को दर्शाता है रास में। अच्छा, एक एग्जाम्पल देना है सुंदर साथ जी, दृष्टांत से समझाना है विरह की गहन स्थिति। हाँ जी, हाँ जी, कुसुम आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब सखियां पत्तों पत्तों से, डालियों डालियों से हर किसी से पूछती हैं कि मेरे प्रीतम आपने देखे तो नहीं, कहाँ पर हैं। और एक वो जब वो ब्रिज की लीला कहती हैं, हमारे धनी को ब्रिज की लीला बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो उसका अनुकरण करती है। अरे वाह, बहुत सुंदर।
और पता है खटरुती में भी इनका इतना सुंदर, लताओं से सखियों को बड़ा प्रेम है। खटरुती में भी वो वही बसंत ऋतु में उन्हीं को बोलती हैं कि तुम तो अपने प्रियतम वृक्ष से लिपटी हुई हो, मैं अपने प्रियतम से क्यों दूर हूँ। बोलते प्रेयसी को वैसे इतना बुरा नहीं लगता, उसका प्रियतम उसके पास हो, दूसरे का दूसरे को पास हो, वो बड़ी खुश रहती है। पर अपना पास ना हो और वो इतना प्रेम कर रहे हो तो उसको और बुरा लगता है कि मेरे प्रियतम मुझसे दूर क्यों चले गए। अति सुंदर कुसुम आंटी, बहुत प्यारा होता है। प्रणाम जी। हाँ जी, हिरन की तरह लंबी छलांग लगाते हुए खेलने की कौन सी रामत है? अरे वाह, उसका नाम ही इतना प्यारा था सुंदर साथ जी। लंबी छलांग किसकी तरह भावना दीदी? हिरन की तरह। हिरन की तरह लंबी छलांग लगाने की रामत कौन सी है? उन्होंने रामतों के नाम ना बता के उनके अंदर जो है ना वो बताया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ जी कमलेश जी, ओनली 1 हैंड रेज्ड अभी तक। हाँ जी श्रीनिवास जी का भी हो चुका है। हाँ जी कमलेश जी प्रणाम जी। उड़न खटोले की। बिल्कुल सही, उसका नाम ही इतना सुंदर है, उड़न खटोले की रामत, बहुत सुंदर। प्रणाम जी प्रणाम जी। एक दो और हैं, ले लूं? हाँ जी ले लीजिए। कौन सी बात इंद्रावती जी ने कही कि केसरबाई उनसे झगड़ने आई? सुंदर साथ को पता है, बस वो उन शब्दों में पिरो रहे हैं अपने मन को कि ये बात को कहना कैसे है, बस क्योंकि ये बात सबको पता है। सारे हैंड इस पे रेज्ड होने चाहिए एक्चुअली। क्या बात उन्होंने कही इंद्रावती जी ने केसर बाई से कि वो उनसे विवाद करने, प्रेम भरा संवाद करने आ गई कि नहीं भाई ऐसे नहीं। हाँ जी किरण खुराना दीदी प्रणाम जी। नाम जी। इंद्रावती जी ने ये कहा कि मैंने अब राजी का, कृष्ण जी का वरण कर लिया है, अब इसको कोई नहीं ले जा सकता मुझसे, ये मेरे हैं। अति सुंदर कि मैंने उनका वरण कर लिया है, चाहे तो हाथ पकड़ लो है ना, बाहें डालो, पर मैं ले जाने नहीं दूंगी अब उनको अपने पास से। बहुत सुंदर किरण दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। लास्ट है, इंद्रावती जी और केसरबाई पश्चाताप की भावना से एक दूसरे के गले क्यों लगी? अरे वाह, विजय आंटी का सबसे पहले रेज हुआ है, उन्हीं को लेते हैं। प्रणाम जी विजय आंटी। प्रणाम जी। वो इस भावना से गले लगी थी कि हम तो आपस में लड़ते, पर धनी ने हमें प्यार में एक सूत्र में सिखाया है, तो हमें एक सिखापन दिया कि हमें प्यार से ही रहना चाहिए। बिल्कुल, और उनको पता ही नहीं है, पता है कि उसके पास भी धनी थे, मेरे पास भी। उनको, मुझे ये इतना अच्छा लगता है कि पता ही नहीं, इतनी मगन हो गई वो कि पता ही नहीं पास में इंद्रावती के पास भी धनी है और मेरे पास भी है। वाह राजी। और ये वाली बहुत ही सुंदर। उस दिन ना एक मैंने चर्चा सुनी, उसमें स्वामी जी कह रहे थे कि केसरबाई की आत्म बाबा दयाराम साहब में थी। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि हम वही प्रसंग अभी पढ़ रहे हैं और वो चर्चा में आया। तो बाबा दयाराम साहिब की जय, उनके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी भावना दी। हाँ जी हो गए मेरे प्रणाम जी। अरे वाह, आज इतने सुंदर सुंदर प्रश्न, हमें पता ही नहीं लगा समय कब निकल गया। अति सुंदर भावना दीदी, अपनी मीठी मीठी वाणी से ऐसे ही आप प्रश्न बनाते रहिए और आगे भी जरूर जरूरत होगी। हम सब सुंदर साथ इन सेवा को बहुत आनंद लिया और आगे भी लेते रहेंगे। प्रणाम जी दीदी प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, इन सब सुंदर साथ को एक बार हम प्रणाम करेंगे मिलकर। भावना दीदी, सुषमा दीदी, बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा जी। और आज ना मैंने कुछ तैयार किया है, पता नहीं वो वर्क हो पाएगा या नहीं, देखते हैं। तो हम लोग ट्राई करेंगे वो करने की। हाँ जी सुषमा त्यागी दीदी, सबको अनम्यूट मैं करती जा रही हूँ, साथ में बबीता दीदी और वृंदा दीदी। हाँ जी बबीता जी, हाँ जी, और वृंदा दीदी।
और विदुर भैया के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। हाँ जी, आइए इन सब सुंदर साथ जी से प्रणाम करते हैं। आप सबकी सेवा के लिए कोटि कोटि प्रणाम जी। एक चाहे वो ज्ञान हो सुंदर साथ जी, ज्ञान दृष्टि से भी आप वहां लेकर गए, श्रृंगार भी आपने नहीं छोड़ा, चौकी भी उनकी नहीं छोड़ी, और श्यामा जी का घाघरा भी हमने नहीं वो किया, छोड़ा नहीं उसको, उसकी शोभा को हमने पकड़े रखा। और कितना सुंदर कि राज्य की कौन सी शक्ति कब आई थी, रामतों में भी सुंदर साथ हमें कितने प्रेम से ले गए। आप सबके चरणों में कोटान कोटि प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए अब हम सब सुंदर साथ, मैंने कुछ कोशिश की है तैयार करने की, वो वर्क होगा या नहीं मैं नहीं जानती, ये पहली बार है, तो सिर्फ 5 ही मिनट लगेंगे, पर आपको उसमें टच करना पड़ेगा। हाँ जी, आशीष जी यदि हो सके, क्योंकि पहली बार बनाया है ना, तो पता नहीं राज्य की मेहर से देखते हैं, यदि उन्होंने आज ही लिखा है ये वर्क होगा या फिर नेक्स्ट टाइम उसको करेंगे। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो आप देखिएगा आपकी स्क्रीन पे कुछ आ रहा है या नहीं, ठीक है। सारे आ गए, एक साथ सारे आ गए, वन बाय वन करना था। कैसे करूँ? वो बोल रहा है लॉगिन। हाँ जी सुंदर साथ जी, आपके उत्तर मिलते जा रहे हैं, आप इसको करते जाइए। मेरी डिवाइस पे कुछ और लॉगिन हो चुका है तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे, पर मैं दूसरी डिवाइस पे उसको देख पा रही हूँ। तो ये एक एक करके पहला प्रश्न मैं बोलती हूँ इसको, क्योंकि शायद यूट्यूब में दिखाई नहीं देगा। प्रश्न है, ब्रज और रास की लीला में सखियों का आवेश आया था? सखियों का आवेश, सुंदर साथ जी ध्यान से इसको पढ़िए। 3 सुंदर साथ ने उत्तर दिया है, ये सही है। सखियों का आवेश आया था कि नहीं आया था, सही या गलत? 70% सुंदर साथ ने बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं सुंदर साथ जी। दूसरा प्रश्न, ब्रज की लीला के बाद हम सब सखियां परमधाम चली गई थी? ध्यान से सोचिए, ब्रज के बाद क्या हम परमधाम गई थी, सही या गलत? 86% सुंदर साथ ने राइट आंसर दिया है, और ज्यादा से ज्यादा सिर्फ टच करना है सुंदर साथ जी सही या गलत पे, आप सारे कर सकते हो ये। केवल पहले प्रश्न सही या गलत पे कीजिए, फिर दूसरे पे, तीसरे पे, सारे सुंदर साथ इसको अटेम्प्ट करेंगे। इसको रात को बैठ के बनाया है। दूसरा प्रश्न हो गया। नेक्स्ट, तीसरा है, ब्रज की लीला में ईश्वरी सृष्टि नहीं आई थी, नहीं आई थी, सही या गलत? इसको ध्यान से पढ़िए। 50% सुंदर साथ ने राइट किया है इसको, सिर्फ नहीं आई थी, क्या ये सही था? ब्रज की लीला में ईश्वरी सृष्टि नहीं आई थी, क्या ये सही है? ध्यान से उसको चेंज भी कर सकते हैं आप ऊपर जाके। ब्रज की लीला एक रात्रि की थी। 100% सुंदर साथ ने इसका राइट आंसर दिया है। 100% सारे सुंदर साथ का सही उत्तर। ब्रज लीला में श्री राज्य का आवेश और जोश श्री कृष्ण के मनमोहक तन में विराजित अक्षर ब्रह्म की आत्म पर विराजमान हुआ। 100% राइट आंसर्स। बहुत बहुत बधाई हो सुंदर साथ जी, सबके राइट उत्तर आए हैं। छठा प्रश्न, ब्रज लीला में प्रेम के विलास की लीला और रास लीला में प्रेम की लीला हुई। ध्यान से 50% राइट। पहले वो लिख दिया है, बाद में वो, ध्यान दीजिएगा इस पे, एक एक शब्द पे, कोई जल्दी नहीं है करने की।
7वां प्रश्न, श्री राज्य का आवेश जहां होता है वहां धनी जी का जोश अवश्य होता है। 100% करेक्ट, बिल्कुल सही, सारे सुंदर साथ के राइट आंसर्स। 8वां प्रश्न, रास लीला में अंतर ध्यान के समय ही श्री राज्य आवेश स्वरूप से परम धाम चले गए थे। 100% सुंदर साथ ने गलत उत्तर दिया है उसका। 100% सुंदर साथ ने गलत उत्तर दिया है। 8वें प्रश्न का फिर से पढ़िए। रास लीला में अंतर ध्यान के समय श्री राज्य आवेश स्वरूप से परम धाम चले गए थे। राज्य, क्या राज्य आवेश स्वरूप से परम धाम चले गए थे? तो इसको ध्यान से अटेम्प्ट करना था सुंदर साथ जी। वहां अक्षर ब्रह्म गए थे, उनकी आत्म राज्य का आवेश तो श्यामा जी में स्थित हो गया था। ध्यान से करेंगे। हाँ जी। अब 9वां प्रश्न, 9th, रास लीला में अंतर ध्यान के समय अक्षर ब्रह्म की आत्म अपने मूल तन में परम धाम में जागी। बिल्कुल 100% राइट आंसर्स। अरे वाह सुंदर साथ जी, क्या बात है। ब्रज लीला पूर्ण नींद की लीला थी, ये तो सब सुंदर साथ को पता है। 85% राइट आंसर्स आए हैं इसमें सुंदर साथ जी। पूर्ण नींद की लीला थी ब्रज लीला, है ना, तो इसमें 100% करेक्ट आने चाहिए। लास्ट प्रश्न, ये ध्यान से सुंदर साथ जी इसका उत्तर बताएंगे। मैं अनम्यूट कर रही हूं। रास लीला पूर्ण जागृति की लीला थी। कौन से सुंदर साथ इसका उत्तर बताएंगे? अब हम इसके उत्तर करते हैं। हाँ जी, अरे वाह, इसके उत्तर करते हैं सुंदर साथ जी। जिनको नहीं समझ आया उनको भी समझ में आ जाएगा। रूबी वर्मा जी, रास लीला पूर्ण जागृति की लीला थी, क्या ये सही है या गलत? नहीं, वो अर्ध जागृति की लीला थी। हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर इसके आए। अति सुंदर। ये कौन सी लीला आपने बताई? अर्ध जागृति। बिल्कुल सही, वेरी गुड। पर इसके उत्तर, हाँ जी बिल्कुल सही उत्तर आए हैं ये, वेरी गुड। और हाँ जी, अभी दूसरा प्रश्न करते हैं सुंदर साथ जी। क्विकली मैं नीचे करूंगी, इसमें केवल फास्टेस्ट फिंगर्स है ये। बिल्कुल हैंड रेज कीजिएगा, साथ साथ सेवा कीजिएगा खुद को म्यूट करने की। हाँ जी, तो पहले प्रश्न पे मैं जा रही हूँ क्योंकि यूट्यूब में ये दिखाई नहीं देता। ब्रज और रास की लीला में सखियों का आवेश आया था, क्या ये सही है या गलत? ब्रज और रास की लीला में, वेरी गुड, श्रीनिवास अंकल ने बता दिया हुआ है। ब्रज और रास की लीला में सखियों का आवेश आया था। हाँ जी, अनिल गोहिल जी। नहीं, आवेश नहीं आया। सही, अति सुंदर। अगला प्रश्न सुंदर साथ जी, अपने आप हैंड्स नीचे करेंगे, म्यूट करेंगे। ब्रज की लीला के बाद हम सब सखियां परम धाम चली गई थी, सही या गलत? ब्रज लीला के बाद हम सब सखियां परम धाम चली गई थी, सही या गलत? हाँ जी, अंजू गिलोत्रा जी, वेरी गुड, मैंने सुन लिया। हाँ जी बताइए। गलत गलत, हम काल माया में। हाँ जी, ब्रज लीला योग माया में, योग माया में चली गई थी। बहुत सुंदर। म्यूट करेंगे, हैंड नीचे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रज की लीला में, अरे वाह सुंदर साथ जी, म्यूट करने में और हैंड नीचे करने में भी फास्टेस्ट फिंगर्स चल रहे हैं आपके, बहुत सुंदर। हाँ जी, ब्रज की लीला में ईश्वरी सृष्टि नहीं आई थी। हाँ जी, बताएंगे सुंदर साथ जी। ईश्वरी सृष्टि नहीं आई थी, क्या ये सही है या गलत? अनु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, आई थी। हाँ, तो ये सही है या गलत? रूप में हम जानते हैं उनको। नहीं, ये सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट जो दी गई है। अच्छा, गलत है। हाँ, वेरी गुड, अति सुंदर, बिल्कुल सही। हैंड्स डाउन एंड म्यूट योरसेल्फ, वेरी गुड। नेक्स्ट, ब्रज की लीला एक रात्रि की थी। ब्रज की लीला एक ही रात्रि की थी। आप तो बहुत फास्ट हो गए सुंदर साथ जी। चांद कमल आंटी जी, 11 साल पावन की थी, गलत है। हाँ जी, अति सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रज लीला में, आई होप यू हैव म्यूटेड एंड हैंड्स डाउन, वेरी गुड। ब्रज लीला में श्री राज्य का आवेश और जोश श्री कृष्ण के मनमोहक तन में विराजित
अक्षर ब्रह्म की आत्म पर विराजमान हुआ। क्या ये सही है या गलत सुंदर साथ जी? राज्य का आवेश और जोश, श्री कृष्ण जी का मनमोहक तन और अक्षर ब्रह्म की आत्म ब्रज लीला। हाँ जी प्रवीण भाई प्रणाम जी। गलत है, वो विष्णु जी का आया था। विष्णु जी का आवेश आया था? नहीं, विष्णु जी का जीव आया था। जीव की इसमें बात ही नहीं हुई। हमने कहा राज्य का आवेश, जोश, कृष्ण जी का मनमोहक तन, अक्षर ब्रह्म की आत्म। क्या ये सारी चीजें सही हैं? नहीं, है गलत है। क्या गलत है इसमें? इसमें खाली वो जो ब्रजलीला में कृष्ण जी के शरीर के अंदर विष्णु जी का जीव आया था। पर ये स्टेटमेंट तो सही है ना सुंदर साथ जी, जीव की इसमें बात ही नहीं की हुई अभी। पर आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें जीव भी होना चाहिए। पर इटसेल्फ ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि ये शक्तियां उसमें आई थी। अति सुंदर, प्रणाम जी। तो ये सही होगा सुंदर साथ जी। अगला प्रश्न, हाँ जी, म्यूट एंड हैंड्स डाउन प्लीज। ब्रज लीला में प्रेम के विलास की लीला, ब्रज में प्रेम के विलास की और रास में प्रेम की लीला हुई। ध्यान से, सही या गलत सुंदर साथ जी? वेरी गुड, बहुत फास्ट चल रहे हैं। शांति देवी जी प्रणाम जी। है अनम्यूट कीजिए एक बार फिर से जल्दी से। गलत है, गलत है। क्यों गलत है ये? आपसे प्रश्न बोलिए तब थोड़ा। रास लीला में नहीं, ब्रज लीला में प्रेम के विलास की और रास में प्रेम की लीला हुई। नहीं, रास लीला में प्रेम के विलास की लीला थी। ब्रज अरे लीला। वाह, यही मुस्कान, यही मुस्कुराहट सुंदर साथ के चेहरे पे जब आती है ना, तो बहुत सुंदर। शांति देवी जी अति सुंदर, प्रणाम जी। और जब हिंडोले पे आती है तो फिर श्रीनिवास अंकल बहुत खुश होते हैं। हाँ जी प्रणाम जी, बहुत सुंदर। ब्रज में प्रेम की और रास में प्रेम के विलास की लीला हुई। श्री राज्य का आवेश जहां होता है, धनी जी का जोश भी वहीं होता है। ये 100% सुंदर साथ ने इसके करेक्ट उत्तर दिए, ये तो निकल ही नहीं सकता सुंदर साथ जी। हाँ जी, कौन से सुंदर साथ ने अभी तक उत्तर नहीं दिया? सबको आता है, सबने राइट आंसर किया, प्लीज रेज योर हैंड्स। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। और सुंदर साथ सबको आता है सुंदर साथ जी। जहां राज्य का आवेश होता है वहां धनी जी का जोश होता है। आशिमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, बिल्कुल सही है। जहाँ राज्य का आवेश है वहां धनी जी का जोश भी अवश्य होता है। अरे वाह, और उल्टा भी ट्रू है? नहीं, उल्टा ट्रू नहीं है। जहाँ राज्य का जोश होता है वहां जरूरी नहीं है कि धनी जी राज्य का आवेश भी हो। अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, म्यूट हैंड्स डाउन। एंड रास लीला में अंतर ध्यान के समय श्री राज्य आवेश स्वरूप से परम धाम चले गए थे। ये ध्यान से सोच के बताएंगे सुंदर साथ। रास लीला में अंतर ध्यान के समय श्री राज्य आवेश स्वरूप से, एक्चुअली ये 100% ने राइट किया था, मैंने रॉन्ग बोल दिया क्योंकि मैंने पहली बार बनाया ना, तो मुझे पढ़ने में प्रॉब्लम आ गई थी। आप सबने ये 100% करेक्ट किया हुआ है। अभी देखा, रसीला जी प्रणाम जी। राज्य आवेश स्वरूप से परम धाम चले गए थे रासलीला में अंतर ध्यान के पश्चात, सही या गलत? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए रसीला जी। नोट आ गया। हाँ जी, सही है या गलत है? सही है, नोट आ गया परम धाम आवेश स्वरूप से। सही गया, हाँ जी बिल्कुल सही। आप कहाँ से हैं रसीला जी? सूरत से। अरे वाह, बहुत सुंदर, सुंदर सूरत, सुंदर साथ। हाँ जी, सुंदर साथ जी म्यूट करेंगे, हैंड्स डाउन करेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। रास लीला में अंतर ध्यान के पश्चात, रास लीला में, म्यूट कर लेंगे सुंदर साथ जी। रास लीला में अंतर ध्यान के समय अक्षर ब्रह्म की आत्म अपने मूल तन में परम धाम में जागी। यस और नो, सही या गलत? हाँ जी सुंदर साथ जी। अरे वाह, इसमें 96% राइट आंसर्स आए हैं। अमेजिंग सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदर।
हाँ जी, मुकेश कुमार जी, प्रणाम जी। हाँ जी, परम धाम में अपने मूल स्वरूप में थोड़े समय के लिए जागी। हाँ जी, बहुत ही सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी। हाँ जी, म्यूट करेंगे और हैंड्स नीचे करेंगे। बस 2 ही प्रश्न बचे। ब्रज लीला पूर्ण नींद की लीला थी। एवरी सुंदर साथ नोज अबाउट इट। 83% राइट आंसर आए इसमें। आई वॉज एक्सपेक्टिंग 100%, क्योंकि सबको पता है ये ब्रज लीला पूर्ण नींद की लीला थी। हाँ जी, सही है या गलत है सुंदर साथ जी? हाँ जी, मुझे दिख आपके उससे पता लग रहा है। चांद आंटी बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी। ये तो ऐसा प्रश्न पूछ लिया, ये तो श्रीनिवास अंकल तो नींद से सोते हुए जगा दो, वो वैसे ही बता देंगे। हाँ जी बिल्कुल, पूर्णतया नींद की लीला थी, अति सुंदर। और ये भी बता दीजिए, ये हो चुका है लास्ट। रास लीला पूर्ण जागृति की लीला थी। स्वर्णा आंटी से पूछते हैं। रुकिए रुकिए, आ गए स्वर्णा आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दरसाई। आधी नींद थी, आज जागृत अवस्था थी। हाँ जी, तो आधी नींद आधी जागृति थी, यानी कि ये गलत है। और 100% सुंदर साथ ने बिल्कुल सही उत्तर दिए। आप सभी सुंदर साथ को बहुत बहुत बधाई हो, इतनी फास्ट सोचकर, और इसका मतलब हृदय में बस गई है, इसीलिए इतनी जल्दी से आप उत्तर दे पा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी।